ठीक है, अब क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन यहाँ टाइप 1 टाइप 2 दो अलग अलग क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग 9 और 12 दिन में कंप्लीट कर सकते। इस यहाँ लाइन खींच दो, ए 9 दिन में कर सकता है, बी 12 दिनों कोई काम पूरा कर सकता है। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 9 और 12 का एलसीएम आएगा 9 चौक 36, 9 चौक 4 काम पर डे ए कर रहा है, 12 ते 36 3 काम पर डे बी कर रहा है। ठीक है, 3 काम रोज करता है अभी, टोटल काम मेरे पास कितना 36, टोटल वर्ग 36, 36 को जब ए करेगा तो 4 एक दिन में 4 कर रहा है तो 36 9 दिन में हो जाएगा। ठीक है, सही है, 3 दिन रोज करेगा, 3 काम रोज करेगा, 36 काम 12 दिन में, सही है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि वह एक एक दिन बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाए। ए काम शुरू कर रहा है, देखो पहले दिन ए करेगा, ठीक है, अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, इस तरह से डैश डैश चलेगा। पहले दिन ए कितना करेगा 4 काम रोज, प्लस पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरह से चलेगा। दूसरा दिन, दूसरे दिन कौन करेगा बी, 3 काम करेगा, फिर प्लस तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन फिर 3 करेगा, ठीक है, पांचवें दिन फिर ए करेगा, छठे दिन फिर बी करेगा, इस तरह से काम वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी 2 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है 7, ठीक है, अगले 2 दिन में फिर 7 काम कर रहे हैं, अगले 2 दिन में फिर 7 काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे टोटल काम करना है 36। ठीक है, एक दिन में पहले दिन 3 काम हो रहा है, अगले दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 2, तो पहले 2 दिन 7 काम हो रहा है, अगले 2 दिन 7 काम हो रहा है, 4 दिन में 14 काम हो गया। इस तरह से चलना, तो ए प्लस बी 4 प्लस 3 7 काम 2 डे में कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, 36 मुझे काम करवाना है, तो ऐसा 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो, 7 जो 36 के आसपास हो। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं कट रहा तो इसके पढ़ो 7 गुना 5, 35 काम कंप्लीट हो चुका है। कितने दिन में, 7 काम 2 दिन में हो रहा है, तो ये 5 उसमें हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, 5 में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये 5 यहाँ, लेकिन यहाँ तो 7 काम 2 में कर रहा है, यहाँ पे 1 हुआ, तो इसका मतलब ये 35 काम 10 दिन में कंप्लीट हुए, क्योंकि ए और बी 2 दिन में है ना 7 काम, तो ये 5 से गुना करी तो 10 हो जाएगा ना, इसकी गुना 2 में हो जाएगी ना, तो 10 दिन में तो काम हो चुका है 34, 35 काम हो चुका है, बचा काम 1 काम बच रहा है, उसको कौन करेगा, ए बी, 4 3 7 हो चुका है, यहाँ खत्म हो चुका है ये 35 तक। अब 1 काम बच रहा है, इसको ए ही तो करेगा, ए स्टार्ट करेगा। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, तो 1/4 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, अब 10 दिन में तो वो काम हुआ, प्लस 1/4 दिन में ये काम हो गया, तो 10 सही 1/4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बी शुरू कर रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, बी शुरू कर रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बी शुरू कर रहा है, यहाँ बी शुरू करेगा, बी फिर ए फिर बी फिर ए, इसी तरह से चलना। तो मैं हमेशा सम में जोड़ूंगा, सम में, जहां काम एक दिन का, जहां से साइकिल पूरी हो जाए, यहाँ साइकिल पूरी होगी, यहाँ साइकिल पूरी, तो ए 2 दिन में साइकिल पूरी हो रही है। ठीक है, तो 4 बी एक दिन में 3 काम करता है, ए 4 काम करता है, यहाँ भी 2 डे में 7 काम कंप्लीट हो रहे। ठीक है, तो 10 दिन में कितने काम कंप्लीट होंगे, 5 दिन में 35 काम कंप्लीट हो गया, 1 काम बचा है। ठीक है, लेकिन ये 5 नहीं है, ये 7 की गुना 5 हुए, लेकिन ये 7 काम 2 दिन में थे, यहाँ 5 है, तो ये 5 की 7 का काम 5 की साइकिल से रिपीट हुआ है ना, तो ये 7 तो 2 थे ना, यहाँ जितने समय में ये आवे ना, इसकी समय से ये जितने टाइम रिपीट किए हो ना, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, उसकी गुना कर देना, 5 है गुना 2, 10 दिन में हो गया ये काम। ठीक है, समझ लो, क्योंकि 7 अकेले का काम तो है नहीं, एक दिन इसका एक दिन इसका, तो 2 से 10 दिन हो गया। अब बचा काम ए, कौन शुरू करेगा, साइकिल तो बी स्टार्ट कर रहा है ना, तो बी करेगा, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 1/3 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब बच क्या रहा है 10 दिन में, तो ये 1/3 हो जाएगा, 10 सही 1/3 दिन में काम कंप्लीट कर ले। जब ए शुरू कर रहा था तो
10 सही 1/4 आ रहा था, बी शुरू करता है ये आ रहा था, ठीक। अगले क्वेश्चन देखो समझ में आएगा। ए और बी किसी काम को, ए बी सी किसी काम को 20 30 60 दिन में पूरा कर, एलसीएम 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, ये पर डे पर डे पर डे, ठीक है। टोटल काम मेरे पास 60 है। साइकिल शुरू कर दी मुझे यहाँ पे, ये बोलेगा ए ने कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी उसका सहयोग प्रत्येक तीसरे दिन करें। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ए अकेले कर रहा है, फिर अकेले कर रहा है, तीसरे दिन बी प्लस सी भी उसके साथ है, ए प्लस बी साथ है, फिर चौथा दिन, पांचवें दिन, छठे दिन ए अकेले करेगा, फिर अकेले करेगा, यहाँ भी अकेले करेगा, ठीक है। बी भी सहयोग करेगा, सी भी हर तीसरे दिन, फिर 7 8 9 यहाँ ए अकेला करेगा, यहाँ ए अकेला करेगा, यहाँ ए के साथ बी और प्लस सी दोनों तीनों मदद कर देंगे, ठीक है। यहाँ ए एक पहली साइकिल मेरी कंप्लीट हो रही है 3 दिन पे, 3 दिन पे, ठीक है। इस बार समय की गुना 3 दिन में होगी, ठीक है। एक दिन में कितना काम करेगा 3, ठीक है। पहले दिन 3, अगले दिन फिर 3 अकेला कर रहा है, तीसरे दिन ए तो हो गई होगा, उसके साथ बी भी है, सी भी है, बी कितना 2, सी कितना 1, ठीक है। ये एक दिन, ये एक दिन, ये एक दिन, टोटल 3 दिन हो गए। 3 दिन में कितना काम कर रहा है वो, 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 और 3 6, 3 3 9 10 2 12 काम 3 दिन में हो रहा। ये समझ में आ रहा है ये 12 काम 3 दिन में क्यों हो रहा, 12 काम 3 दिन में हो रहा है। इसको यहाँ एक दिन में 4 काम मत कर देना, गलती हो जाएगी, ठीक है। मुझे काम करना है 60, 12 से भाग दो, एक पूरी साइकिल से भाग देना है, 12 पंजे 60, 5 दिन में काम कंप्लीट होना। लेकिन ये 12 काम तो 3 दिन में कंप्लीट हो रहा था, यहाँ मेरा 5 दिन में कंप्लीट हो गया। इस 5 की गुना कर दो इस पे, जो जितने दिन में ये 12 काम रिपीट हुआ, हर तीसरे 3 दिन पर 12 काम हो रहा है, तो इसकी गुना 3 कर दो, तो 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है, ए की सहायता बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन कर रही, ठीक है। सुनो, काम वही है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम पर डे कर रहा है, बी 2 काम पर डे कर रहा है, सी 1 काम पर डे कर रहा है, ठीक है। टोटल काम कितना है 60, ठीक है। पहले दिन सुन देखो, यहाँ ऊपर क्वेश्चन से हमने नीचे सब कुछ उतार लिया। पहले दिन ए कर रहा है प्लस, दूसरे दिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, फिर तीसरे दिन फिर ए है, फिर चौथे दिन ए प्लस बी प्लस सी, हर दूसरे दिन, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। पहले दिन ए अकेला, दूसरे दिन ए के साथ बी सी भी आएगा, फिर तीसरे दिन ए अकेला, हर दूसरे दिन, पहला दिन दूसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन, हर दूसरे दिन ए के साथ बी सी भी आ रहा है, फिर ए अकेला, फिर ए के साथ बी सी भी आ रहा, मतलब एक साइकिल 2 पर रिपीट हो रही है, 2 दिन पर रिपीट हो रही है, ठीक है। तो एक साइकिल जब 2 दिन पर रिपीट हो रही है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ए पहले दिन करेगा, अगले दिन ए प्लस बी प्लस सी हर दूसरे दिन करेगा, तो 2 दिन की यह साइकिल है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है 3, एक दिन तो 3 हो रहा है केवल, दूसरे दिन ए भी कर रहा है, बी भी इसकी मदद कर रहा है और सी भी इसकी मदद कर रहा है, तो 3 इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6 9, 2 दिन में 9 काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 60 के आसपास जाना है मुझे, 60 काम करवाना है, 9 का पहाड़ा पढ़ लो 60 के आसपास, 9 7 63, 9 8 9 7 9 6 54, 9 6 54, ये 9 की साइकिल 6 दिन तक रिपीट होगी, 9 9 9 9 9 9 3 और 3 6 दिन में 54 काम हो चुका है, ठीक है, इन 6 दिन में। लेकिन ये 9 एक साइकिल 9 की 2 दिन में कंप्लीट हो रही थी, 6 गुना 2 12 दिन में 54 काम कंप्लीट हो चुका है। काम कितना बचा मेरे पास 6 काम मेरे पास बचा है, ठीक है। 13वें दिन इसमें से एक ए ने काम करा केवल एक, 3 दिन काम और कर दे तो कितना काम बचा 3, ठीक है 3। 14वें दिन की जो साइकिल होगी मेरी, 14वें दिन 14th डे मेरे पास काम तो 3 बचा, लेकिन 14वें दिन कौन कौन काम कर रहा है, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, ए बी सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं, ठीक है 3/6 भाई। 13वें दिन पर तो ए अकेला कर रहा है, 14वें दिन तो ए बी सी तीनों एक साथ कर रहे हैं, तो 3 काम करना 6 दिन वगैरह, तो 1/2 दिन में कर देंगे। जो
12 काम हो चुका है 54, 13वें दिन काम हो चुका है, ए ने कर लिया 3, हो चुके 57, बचा काम 1/2 दिन में हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 12, 1 13, 13 और 1 आधा दिन, 13.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। ए बी सी 30 20, ए बी सी 30 20 10 दिन में, एलसीएम 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छिक्का 60। ठीक है, ये पर डे हो गया। अब पर डे लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ क्यों लिखूँ पर डे। ठीक है, पर डे का काम होगा 2 3 6। कोई काम कर सकते हैं, ए बारी बारी एक दिन 20 है और अगले दिन सी की मदद लेता है। सुनो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, डैश डैश डैश। पहले दिन ए बी की मदद लेता है, ए प्लस बी। ठीक है, एक दिन का कंप्लीट होगा। दूसरे दिन सी की मदद लेता है, ए प्लस सी। फिर एक दिन बी की, एक दिन सी की, फिर अगले दिन फिर बी की, अगले दिन फिर सी की, अगले दिन फिर बी की, अगले दिन फिर सी की। तो ये साइकिल कहाँ रिपीट हो रही है? 2 दिन, हर 2 दिन पे एक पूरी साइकिल रिपीट हो रही है, हर 2 दिन पे पूरी एक साइकिल रिपीट हो रही है, हर 2 दिन पे रिपीट हो रही है, हर 2 दिन पे। ठीक है, एक साइकिल हर 2 दिन पर रिपीट हो रही है। ठीक है, तो पहले दिन मेरा काम हो गया ए प्लस बी करेगा। ठीक है, पहले दिन। दूसरे दिन ए प्लस सी करेगा। 2 दिन में ए प्लस बी कितना था? 3 और 2 5, 2 और 6 8, 2 दिन में 13 काम होंगे। 13 काम 2 दिन में करेगा, मुझे करना 60। 13 का पढ़ा पढ़ो, 13 पंजे 65, 13 चौका 52। 52 काम कंप्लीट करने को 4 दिन का समय लग रहा है 13 के अनुसार, लेकिन 13 के अनुसार 4 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है 52। ठीक है, लेकिन ये साइकिल कितने की है? 2 की है ना, मतलब 4 दूनी मतलब 8 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है भाई। एक ये 5 एक दिन का होगा, 8 एक दिन का, तो 2 की साइकिल है ना ये, तो 2 से गुना कर दूंगा मैं, 8 दिन में कंप्लीट हो चुका 52। बचा कितना काम मेरा? 8। पहले 90 दिन कितना काम होगा? 8 में से 5 गए, 3 काम बचा मेरा। 3 काम बचे हुए को 10वें दिन कौन करेगा? 10वें दिन, 10वें दिन कौन करेगा? 10वां दिन पूरा तो लगेगा नहीं, 10वां दिन तो 8 है, 8 तो लेगा नहीं मेरा भाई। 9 दिन में तो मेरा ये 3 काम बचा, 10वें दिन 8 से करवाना है मुझे, 8। 10वें दिन ये 3/8, 8 समय लग रहा, पूरा 10 दिन नहीं लगा, 8/8, 9 दिन तो मेरे पूरे, और 10वां दिन 3/8 हुआ, तो 9 सही 3/8। आंसर डे में लिख देना, डे आंसर। ठीक है, ए बी, वही क्वेश्चन है, ए बी सी 2 काम पर डे, 3 काम पर डे, 6 काम पर डे। ठीक है, वही है मेरा। बी बारी बारी, बी दूसरे दिन और सी तीसरे दिन। पहला दिन, दूसरा दिन, सी तीसरा दिन, यही साइकिल कंप्लीट होगी मेरी। अब मैं आगे लिखूँ ना, मैं 3 दिन में एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही। पहले दिन ए अकेला कर रहा है, दूसरे दिन ए के साथ बी भी काम कर रहा है, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। तीसरे दिन ए बी कर रहा है, ए के साथ सी कर रहा है लेकिन बी नहीं। तो पहले दिन ए कितना काम कर रहा है? 2। दूसरे दिन 2 + 3, तीसरे दिन 2 + 6। पहले दिन कितना काम हो रहा है? 2। दूसरे दिन 5 काम हो रहा है, तीसरे दिन 8 काम हो रहा है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 8 2 10 5 15 काम। 3 दिन में 15 काम हो रहा है। ठीक है, टोटल काम कितना था मेरे पास? 60। भाई टोटल काम मेरे पास 60 था ना। ठीक है, तो टोटल काम कितना है मेरे पास? 60। टोटल काम, टोटल वर्क मेरे पास 60 है। 3 दिन में मैं 15 की साइकिल से भाग दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, इस 60 को इससे भाग करवाओ, उसका जो भी आए उसका इसमें गुना कर देना मुझे। तो 15 से पहाड़ा पढ़ो, 15 चौका 60, तो पूरा पूरा कट गया इस बार तो मेरा। ये 4 दिन में, 15 के अनुसार 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 4 दिन की 15 काम, हर 15 काम जो था 3 दिन की साइकिल थी ना पूरी। ठीक है, तो 4 गुना 3 12 डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब है ये कॉन्सेप्ट है रुपये वाला। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ए 6 दिन में, बी 10 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम
30, 6 पंजे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, टोटल कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 3 8 10 काम पर डे करेंगे। ठीक है, ठीक है, 30 काम को कंप्लीट कितने दिन में कर देंगे वो, 3 डे में फिनिश कर देंगे वो। ठीक है, उसको संयुक्त रूप से काम के 300 रुपये मिलते हैं, 300 रुपये 3 दिन के मिल रहे, एक दिन के 100 रुपये। ठीक है, एक दिन के 100 रुपये मिलते हैं, हर रोज 100 रुपये मिल रहे, 3 दिन में कंप्लीट हो 100 रुपये मिल रहे। ठीक है, हर दिन का हिस्सा 100 रुपये है, हर दिन का हिस्सा ए बी सी में बांट दो, ए बी सी में हर दिन का हिस्सा बांट दो। ए को हिस्सा मिल रहा है 5, बी को इस अनुपात में बढ़ा दो ना सर, तो ये 50, ये 30, ये 20, एक दिन में 100 रुपये मिल रहे। यह पूछा 2 दिन की मजदूरी, 2 दिन की 200 रुपये होगी, सिंपल खत्म। एक किसी, अच्छा सुनो, ये इस अनुपात रुपए बटेंगे हमेशा, एक दिन में कितना काम कर रहा है उस अनुपात में रुपए बटते हैं, लेकिन टोटल काम के इस टोटल काम के रुपए मिलते हैं वो। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी की मदद से ए प्लस बी 5 दिन में, एलसीएम ले लो 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। ए काम कर रहा है 5 पर डे, बी कर रहा है 4, सी कर कितना करेगा, तीनों मिलाकर 12 कर रहे हैं, 2 मिलाकर 9 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है, ओके, पूरा काम के 360 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 360 पूरे काम के। ठीक है, इस अनुपात में विभाजित कर दो इस 360 को, सीधा सीधा सा बात खत्म। ठीक है, 5x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 360, 5 4 9 10 11 12, x बराबर 360 और x बराबर बाजू बढ़ते 36। ए को कितने मिलेंगे 150, बी को कितने मिलेंगे 120, सी को कितने मिलेंगे 90। ठीक है, खत्म। ठीक, छुट्टी। ठीक है, अगर दिन के हिसाब से पूछता कि रोज के कितने रुपए मिलते, टोटल काम के रुपए तो मिल गए। ठीक है, अब दिन के हिसाब से पूछता तो 60 टोटल था, 5 और 4 9 और 3 12, 12 से 5 दिन में 5 दिन में कंप्लीट करता वो। ठीक है, ठीक है, 5 दिन में कंप्लीट होता काम 5 टोटल काम के 360 थे, एक दिन का कितना रुपये मिलता 360 बटे 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 72 रुपये रोज के मिलते। ठीक है, ठीक है, 72 रुपये रोज के मिलते। ए 5 दिन लो काम कर रहा है, इतने रुपए मिल रहे, तो 30 रुपये रोज मिलते ना ए को। बी को कितने रुपए रोज मिलते, 120 टोटल है, 4 दिन में करता, मतलब 4 के हिसाब से कर रहा है, तो नहीं 30 नहीं, ये तो अलग हो गया ना मैटर थोड़ा सा। हाँ, 5 दिन में काम करता ना, तो 72 रुपये रोज मिलते। सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना, छोड़ो। ए और बी किसी काम को करने का ठेका 1648 रुपये में लेते हैं। ए अकेला 8 दिन में, बी अकेला 6 दिन में और सी की मदद से 3 दिन में। एलसीएम 24, 8 दिया 24, ठीक है, ए 3 काम 3 हो गया, बी 4 हो गया, सी 8 में से 4 गए, 3 में 7 गए, 1 हो गया। ठीक है, टोटल रुपए थे 1648। ठीक है, हमेशा रुपए जो ये पर डे का काम करते हैं ना, इसके अनुपात में बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 8x, 8x की वैल्यू 1648, x की वैल्यू 1648 बटे 8, 8 दूनी 16, 0, 8 6 48, 206 रुपये। एक की वैल्यू
206 रुपये, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू। तो ये पूछ रहा सी को कितने रुपए मिलेंगे, 206। अब बी को कितने रुपए मिलेंगे, इसकी गुना 4 कर दोगे, इसकी गुना 3 कर दोगे, खत्म, छुट्टी। अगर पर डे का पूछता कि टोटल काम के पर डे कितने मिलते तो इसको मैं भाग दे देता, 8 से 24 3, तो ये उस हिसाब से निकल जाता, तीन इतने इतने इतने, इसको 3 हिस्से में तोड़ देना, उसके हिसाब से, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ ना, अगर रुपए का अनुपात बटेगा ना तो उसके वर्क के बैलेंस के हिसाब से बचेगा, पर डे कितना काम हो रहा है ना उसके अनुसार उसका रुपये बटेगा, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें, ठीक है।